A very good evening, students, and we are going to repeat the session of 20th July because मैंने कमेंट सेक्शन में देखा कि इसकी क्या है वीडियो में वॉइस की प्रॉब्लम आ गई है, तो फिर से क्या है ये वाले क्वेश्चन हम दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, राइट? So let's move on to the first question. So first question is related to the Prime Minister has inaugurated what in the health sector दो initiatives लिए गए हैं. First is what advanced mother and child care center. तो एक बनाया गया एडवांस मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर एंड दूसरा क्या है एडवांस न्यूरो साइंसेज सेंटर. तो ये दोनों सेंटर्स कहाँ पे लाइक ओपन हुए हैं तो उसके बारे में बात करी जा रही है. तो इट इज इन पीजीआई चंडीगढ़, राइट? एंड हमने क्या है कुछ और भी हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड जो हम करंट अफेयर में कुछ जो फैक्ट्स हैं याद करे थे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी वर टॉकिंग अबाउट एक PMFCT नाम से ट्रैकर लॉन्च हुआ है, दैट इज प्राइम मिनिस्टर फैमिली केयर ट्रैकर. फैमिली केयर ट्रैकर हैज बीन लॉन्च्ड, राइट? ये भी लॉन्च हुआ था. इसमें क्या है कंप्लीट मदर एंड चाइल्ड का जो रिलेटेड डेटा है वो सारा इस जो है ट्रैकर पे होगा एंड यू कैन ट्रैक कि कितना वैक्सीनेशन हो गया है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द लाइक दिस व्हाट द पोस्ट डिलीवरी केयर जो बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस मदर एंड चाइल्ड केयर आपको क्या है इस पोर्टल पे भी मिल जाएगा. ऐसे ही क्या ये एक एडवांस सेंटर खोला गया, तो ये कहाँ पे खोला गया? दिस इज ओपन इन PGI चंडीगढ़. तो ये आपने याद रखना है. So let's move on to the second question. So second question was appointment. तो यूके के न्यू प्राइम मिनिस्टर हैज बीन अपॉइंटेड. तो लेबर पार्टी से हैं, तो याद रखना है, पार्टी का नाम भी याद रखना है. तो कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हैं? बिलोंग्स टू लेबर पार्टी. एंड हु इज द न्यू PM ऑफ यूके? तो एज वो एंडी बर्नहम. ये हमने डिस्कस किया था. देन हमने ये भी डिस्कस किया था दैट ही हैज व्हाट रिप्लेस्ड कायर स्टार्मर को रिप्लेस करके आ रहे हैं. इसके साथ ही हमने जो और इंटरनेशनल लेवल पे अपॉइंटमेंट्स हुई है इंपॉर्टेंट वो याद करी थी. कोलंबिया के प्रेसिडेंट आए नहीं, उनका याद करा था, राइट? एंड यूक्रेन में भी क्या है न्यू PM हैज बीन अपॉइंटेड. तो उनका नाम क्या था? सर्गी, राइट? ये भी हमने डिस्कस किया था. तो साथ साथ में आपने पुराने जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं उनको भी रिवाइज करते जाना है. So let's move on to the next question. It is from sports sector. तो Sir Garfield Sobers has passed at the age of 89, right? तो एक legendary cricket player थे. तो दोनों इन्फॉर्मेशन याद रखनी है. ऐसे भी पूछ सकते हैं रिसेंटली वेरी वेरी लेजेंडरी क्रिकेट प्लेयर ऑफ विच कंट्री. तो कौन से कंट्री को बिलोंग करते हैं? ये भी बिलोंग्स टू वेस्ट इंडीज. तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि वेस्ट इंडीज के एक बहुत ही फेमस लेजेंडरी प्लेयर की डेथ हो गई, उनका नाम क्या है? तो सर गारफील्ड सोबर्स. ये भी पूछ सकते हैं कि सर गारफील्ड जो कि वेस्ट इंडीज को बिलोंग करते हैं, ये किसी स्पोर्ट्स को के बहुत ही लेजेंडरी प्लेयर थे, इनकी रिसेंटली डेथ हुई है. तो ये कौन सी स्पोर्ट के प्लेयर थे? तो वो भी याद रखना. सो ही वाज अ क्रिकेटर सर गारफील्ड सोबर्स एंड कौन सी कंट्री? वेस्ट इंडीज. तीनों में से किसी तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सारी इंफॉर्मेशन आपने याद रखनी है. क्वेश्चन इज अ सैंपल. तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन है आपने उसको लाइक कलेक्ट करना है रादर देन उसी एक क्वेश्चन को कि ऐसे ही आएगा. जरूरी नहीं है ऐसे ही आएगा. कुकरेल रिजर्व फॉरेस्ट और दूसरी लोकेशंस के हमें क्या है रिजर्व फॉरेस्ट के लोकेशंस पता होनी चाहिए. तो जिम कॉर्बेट नेशनल रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पे? इट इज इन उत्तराखंड. देन रणथंबोर टाइगर रिजर्व कहाँ पे? इट इज इन राजस्थान. एंड लास्ट ऑफ ऑल कन्ना नेशनल पार्क कहाँ पे? इट इज इन MP. कल की क्लास में हमने डिस्कस करा था अबाउट महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में इसकी लोकेशन बतानी है बिकॉज दिस हैज बीन ऑलरेडी डिस्कस. तो आपको आना चाहिए महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द जियोथर्मल एनर्जी. तो इंडिया के फर्स्ट जियोथर्मल वेल्स जो है दे हैज बीन डग, राइट? तो कौन से रीजन में ये जियोथर्मल वेल्स हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है. तो सबसे पहले थोड़ा सा जियोथर्मल एनर्जी के बारे में समझते हैं. सो व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी? व्हाट डू यू मीन बाय जियो? जियो मीन्स अर्थ एंड थर्मल इज व्हाट? हीट. तो अर्थ की हीट की जो एनर्जी है, अर्थ की हीट से जो हम एनर्जी जनरेट करेंगे उसको क्या बोलेंगे? जियोथर्मल एनर्जी. तो बेसिकली क्या है? दिस इज फॉर एग्जांपल इनसाइड अर्थ व्हाट यू सी इज अ presence of molten lava.
तो पिघला हुआ लावा है अर्थ के इनसाइड, जो कि क्या है, वेरी वेरी हॉट। सो वेरी वेरी हॉट लावा इज इनसाइड अर्थ। तो इस हॉट लावा की वजह से क्या हो रहा है, जो अंडरग्राउंड वाटर एग्जिस्ट कर रहा है इन द लिथोस्फेयर, वो क्या है, ये अंडरग्राउंड वाटर टर्न्स टू व्हाट, स्टीम, राइट। एंड क्या है, इसी चीज को हमने यूटिलाइज करना है, एंड वी आर गोइंग टू यूज व्हाट, वी आर गोइंग टू यूज दिस स्टीम टू वन टू रन द टर्बाइंस, एंड व्हेन द टर्बाइंस वुड बी रन, तो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, राइट। तो हम क्या है, वेल्स डग कर रहे हैं सो दैट वी कैन यूटिलाइज दिस स्टीम फॉर रनिंग द टर्बाइंस। तो ये जो है वेल्स कहाँ पे डग किए गए, वो क्वेश्चन पूछा है, तो इट इज इन पुगा वैली लद्दाख, ये आपने याद रखना है। So I hope this is clear that what is geothermal energy. Basically, it is what? It is a renewable source of energy. What is renewable source of energy which can be like used again and again? So it can be like what? एक बार यूज करोगे तो फिनिश नहीं होगा, इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। इट इज नॉट लाइक कोल की एक बार यूज किया तो इट इज फिनिश एंड इट विल टेक लाइक, जैसे कोल को मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे बनने में, ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको जियोथर्मल एनर्जी में देखने को नहीं मिलेगा। सो इट इज व्हाट, रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इट इज क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। सो आई होप दिस इज क्लियर। एंड ये कहाँ पे है, इट इज इन पुगा वैली लद्दाख, तो ये आपने याद रखना है। Okay, so next is from the chess say related question है, which of the following Indian players have been nominated? पहली बात याद रखना, अभी जीते नहीं है, अभी सिर्फ नॉमिनेट हुए हैं फॉर द कैटेगरी ऑफ बेस्ट प्लेयर। तो फर्स्ट एट द इनॉग्रल FIDE एक्सीलेंस अवार्ड्स, तो फर्स्ट टाइम, इनॉग्रल मतलब फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम क्या है, फाइड के अवार्ड्स आ रहे हैं एक्सीलेंस अवार्ड के नाम से, उसमें बेस्ट प्लेयर की कैटेगरी में इंडिया की तरफ से कौन कौन नॉमिनेट हुआ। तो अभी सिर्फ नॉमिनेशन की बात है, अभी हम फ्यूचर में देखेंगे अवार्ड, फ्यूचर क्लासेस में देखेंगे दैट हु विच पर्सन हैज बीन व्हाट हैज वन द बेस्ट प्लेयर अवार्ड। तो अभी सिर्फ इस क्वेश्चन में किसकी बात कर रहा है, नॉमिनेशन की। तो अभी क्या याद रखना है, डी गुगेश, आर प्रगानंद एंड अर्जुन, ये है, ये नॉमिनेट हुए हैं। अभी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि हु विच पर्सन हैज वन दिस अवार्ड, तो बेस्ट प्लेयर का किसको मिलता है, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। Okay, so next is an important appointment of the Delhi Police Commissioner. तो who has been appointed as the Delhi Police Commissioner, तो ये आपने बताना है। So who has been recently appointed as the Delhi Police Commissioner? तो answer is option B. Anurag Kumar has been appointed as the this Delhi Police Commissioner, right? So let's move on to the next question. And this is related to a lake in which was in news. So what is the name of lake? So Lake Manasbal. So Lake Manasbal was in news. तो ये क्यों न्यूज में थी, why it was in news? जब भी कोई चीज पढ़ो तो why is very very important. Why it was in news? Because क्या हुआ था, ये जो लेक थी few years back ये बहुत अनक्लीन हो गई थी, अनक्लीन हो गई थी, और इसमें क्या बहुत सारी क्लॉगिंग हो गई थी रिवर में, लेक में, जिसकी वजह से क्या ये क्या हो गया था, एक तरीके की डेड हो गई थी। और ये जो लेक है जब भी अच्छी कंडीशन में थी तो इसमें बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते थे, माइग्रेटरी बर्ड्स यूज्ड टू कम व्हेन इट वाज क्लीन, राइट। सेंट्रल एशिया से स्पेशली बहुत सारे बर्ड्स आते थे, बट जैसे ये जो लेक है अनक्लीन हो गई तो ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स थे दे स्टॉप्ड कमिंग, राइट। तो फिर उसके क्या हुआ, तो बाद में डिसाइड किया गया दैट देयर इज अ नीड टू रिस्टोर दिस लेक, तो इसकी इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन करी गई। तो मतलब इसको क्या है, इसकी रेस्टोरेशन करी गई, इसको फिर से क्या है, क्लीन करा गया। सो इट वाज क्लीन्ड, ये जो सारी इसकी क्लॉगिंग हुई थी इसको सब रिमूव करा, सब जो वीड वगैरह इसके ऊपर आ चुकी थी उस सबको हटाया, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या है, ये जो रिवर है इट स्टार्टेड लाइक इसकी प्रॉपर रेस्टोरेशन होने लग गई। तो ये कैसे हमें पता लगा कि इसकी प्रॉपर रेस्टोरेशन होने लग गई, वी कैन सी दैट जो माइग्रेटरी बर्ड्स आने हट गए थे वो दे हैव नाउ अगेन स्टार्टेड कमिंग, सो रिटर्न ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स हैव टेकन प्लेस, राइट। तो वो इसीलिए ये न्यूज में थी। बट द क्वेश्चन इज मानसबल लेक है कहाँ पे, तो याद रखना दिस इज इन जम्मू एंड कश्मीर, तो ये जम्मू एंड कश्मीर है में है मानसबल लेक, तो आपने ये चीज याद रखनी है इसकी लोकेशन।
So let's move on to the next question, and this question is related to a body, National Commission for Minorities. तो National Commission for Minorities के चेयरपर्सन की अपॉइंटमेंट हुई है, राइट? तो वो क्वेश्चन पूछ रहे दैट हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर मिनोरिटीज. पिछले एक साल से इस चेयरपर्सन की सीट खाली थी, तो अभी रिसेंटली किसको अपॉइंट किया है? याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हरजीत सिंह ग्रेवाल हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर मिनोरिटीज. अब थोड़ा सा समझते हैं ये नेशनल कमीशन फॉर मिनोरिटीज क्या है. तो बेसिकली ये एक बॉडी है. किस टाइप की बॉडी है? इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब किसी लॉ के अंडर बनी होगी. तो कौन से लॉ के अंडर बनी है? इट इज लाइक फॉर्म्ड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मिनोरिटीज एक्ट 1992. तो ये 1993 में ये ऑर्गेनाइजेशन आई बाय द नेम ऑफ नेशनल कमीशन फॉर मिनोरिटीज. इसका काम क्या है? इसका काम है टू प्रोटेक्ट, टू अपलिफ्ट, to ensure कि there is no discrimination, to ensure there is the welfare of minority communities. तो minority communities की प्रोटेक्शन है, उनके राइट्स प्रोटेक्टेड है, उनकी अपलिफ्टमेंट हो रही है, उनके साथ देश में किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं हो रहा. किनके साथ? मिनोरिटी कम्युनिटीज के साथ. तो इंडिया में कितनी मिनोरिटी कम्युनिटीज है? 6 मिनोरिटी कम्युनिटीज की राइट्स को ये प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती है दिस ऑर्गेनाइजेशन नेशनल कमीशन फॉर मिनोरिटीज. कौन कौन सी? सो फर्स्ट इज सिक्स आर मिनोरिटी. सेकेंड इज व्हाट? क्रिश्चियंस. Third is what? Muslims. Fourth is what? Jains. Fifth is Parsis. And sixth is Buddhist. तो ये 6 जो है मिनोरिटी कम्युनिटीज है इंडिया में जिनकी राइट्स की प्रोटेक्शन की बात करता है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज. और एक चीज ये भी याद रखनी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ 2 बेसिस पे माइनॉरिटीज को रिकॉग्नाइज करता है. तो इंडिया में एक तो रिलीजियस माइनॉरिटीज है और एक लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज है, राइट? तो ये चीज आपने याद रखनी. इंडिया में रिलीजियस और लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज दोनों की बात करी जाती है. एंड एनसीएम जो है इट टॉक्स अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ दीज 6 मिनोरिटी कम्युनिटीज, राइट? तो इसकी रिसेंट अपॉइंटमेंट हुई है चेयरपर्सन की. उनका नाम क्या है? हरजीत सिंह ग्रेवाल. तो मेंबरशिप के बारे में भी थोड़ा सा समझते हैं कि कौन कौन मेंबर एंड व्हाट इज द मेंबरशिप ऑफ. So what is the membership of this? एक तो होंगे, one would be one chairperson would be there, one vice chairperson would also be there, and 5 members would be there. तो इतने लोग होंगे इस कमीशन में, right? And these are appointed by whom? They are appointed by central government. तो time to time central government appoints them, right? तो एज सच कोई क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं है कि ये पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. बस यही है कि आपने मिनोरिटी राइट्स और उनकी अपलिफ्टमेंट में जो है के लिए काम किया हो. तो ये जो है आपने याद रखना है रिलेटेड टू द मिनोरिटी कमीशंस के बारे में. एंड जिसके चेयरपर्सन अभी आए हैं हरजीत सिंह ग्रेवाल. तो इससे पहले कौन थे? ये भी आ सकता है. इससे पहले क्या थे? इकबाल सिंह लालपुरा जी थे, राइट? तो उनके बाद क्या है? अब आए हैं हरजीत सिंह ग्रेवाल. ये आपने याद रखना है. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये जितना भी हमने डिस्कस किया वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं, आप एक बार रीड कर सकते हो. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द डिफेंस सेक्टर. तो क्या है? रिसेंटली इंडियन नेवी रिसीव्ड अनदर MH-60R Seahawk हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम विच कंट्री, राइट? तो क्या है? कुछ हेलीकॉप्टर्स आए हैं. कौन से हेलीकॉप्टर्स? MH-60R Seahawk. तो ये उसका नाम है. MH-60R Seahawk हेलीकॉप्टर्स आए तो किसी कंट्री से लिए हैं, राइट? तो कौन सी कंट्री से लिए, वही क्वेश्चन है, राइट? तो याद रखना है आपने 24 हमने लेने हैं ये, तभी वो कह रहा है ना अनदर. तो टोटल हमने 24 Seahawk लेने की जो डील साइन करी हुई है.
किसके साथ? यूएसए के साथ। तो बेसिकली क्या है, यूएसए से हमने ये वाले कौन से वाले MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर्स लेने, टोटल कितने लेने? 24 लेने। अभी तक कितने आ गए? 21 आ गए। तो दैट इज व्हाई इट इज आस्किंग कि कौन सी कंट्री से लिए, तो याद रखना है आपने यूएसए से लिए। दूसरा मैंने उस दिन आपको पूछा था दैट हमने फ्रांस से कुछ जो है लिए हैं, तो उसका नाम क्या था? फाइटर जेट्स लिए थे, तो उनका नाम क्या था? राफेल फाइटर जेट्स। ये भी आपने याद रखना है। एंड कल के सेशन में ही हमने पढ़ा था अबाउट द जैगुआर्स। तो जैगुआर सीरीज के हेलीकॉप्टर कौन सी कंट्री से हमने लिए थे, राइट? तो ये भी याद रखना है, ये किससे लिए थे? यूके से। तो ये तीनों हमारे एक टाइप के न्यूज हैं रिलेटेड टू द हेलीकॉप्टर्स, तो आपने याद रखने, राइट? So let's move on to the next question. Okay, who has become the new chairperson of ICC's newly constituted governance review committee? तो क्या हुआ है, आईसीसी ने एक कमेटी बनाई है। कौन सी कमेटी बनाई है? गवर्नेंस रिव्यू कमेटी। गवर्नेंस रिव्यू कमेटी क्यों बनाई है? इसका काम क्या होगा? टू इंश्योर दैट देयर इज प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉपर मैनेजमेंट, राइट? राइट, एंड वो सब चीजें करने के लिए क्या गवर्नेंस रिव्यू कमेटी बनाई। तो इसके चेयरपर्सन कौन बने, दैट इज द क्वेश्चन। तो आपने बताना हु इज द चेयरमैन ऑफ दिस इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरपर्सन है। क्यों पूछ रहा हमसे? क्योंकि सम इंडियन हैज बीन अपॉइंटेड। तो हु इज दैट पर्सन? देवजीत साइकिया हैज बीन व्हाट अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन। देवजीत साइकिया। तो ये आपने याद रखना है, द चेयरपर्सन ऑफ द दिस गवर्नेंस रिव्यू कमेटी ऑफ द आईसीसी। Okay, let's move on to the next question, and which is an important day. So it is saying that when is International Mandela Day celebrated? तो International Mandela Day किस दिन celebrate किया जाता है? स्टूडेंट्स याद रखना, 18th of July को is International Nelson Mandela Day, राइट? हमने कुछ और भी important days करे थे जिस दिन से हमने सीरीज स्टार्ट करी है, तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेज करे थे। सबसे पहले हमने करा था एसबीआई फाउंडेशन डे। तो जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट डेज क्या हैं? एसबीआई फाउंडेशन डे कब है? 1 जुलाई को। और 1 जुलाई को ही क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट डे होता है। इसी दिन क्या है? डॉक्टर्स डे भी होता है, राइट? ये हमने करा हुआ है। देन हमने करा था इंटरनेशनल जस्टिस डे। तो वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, एग्जैक्टली नाम क्या था? वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। तो ये किस दिन मनाया जाता है? ये भी हमने डिस्कस करा था, दैट इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 17th of July, राइट? एंड क्यों सेलिब्रेट करते हैं 17 of July को? बिकॉज वी आर टू कॉमेमोरेट व्हाट? रोम स्टैट्यूट, जो कि 17 जुलाई 1978 में साइन हुई थी, राइट? ये हमने सब डिस्कस किया हुआ है। आई एम जस्ट मेकिंग, आपको रिकॉल करवा रही हूँ। एंड इसी रोम स्टैट्यूट के अंदर कौन सी बॉडी बनी थी? इंटरनेशनल जो है क्रिमिनल कोर्ट, राइट? ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, जो कि 17 of July को है। एंड आज हम क्या कर रहे हैं? 18 of July को क्या है? नेल्सन मंडेला डे। तो ये आपने याद रखना है। सो नेल्सन मंडेला डे इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो आई होप कि आपको जितने भी मैंने डेज रिकॉल कराए हैं सब आपको ऑलरेडी याद थे, बिकॉज ये हमने रेपिटेटिवली बहुत बार डिस्कस करें। जब भी कोई नया क्वेश्चन आता है डे से रिलेटेड, तो मैं पुराने आपको सारे रिकॉल करा देती हूँ। आई होप आप अच्छे से चीजों को सुन रहे हो और आप भी रिटेन कर रहे हो, राइट? बिकॉज रिटेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लास्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द स्पोर्ट्स की कैटेगरी से, बैडमिंटन की कैटेगरी से। तो क्या है? जापान ओपन हुआ, जापान ओपन हुआ एंड इसको फर्स्ट टाइम किसी इंडियन ने जीता है। तो फर्स्ट टाइम इंडिया का इसमें क्या है? गोल्ड मेडल आया है। किसमें? जापान ओपन में। तो इसीलिए ये इन न्यूज में है। तो दो क्वेश्चन पूछ रहे इंडिया के किसने? पीवी सिंधु ने। तो पीवी सिंधु का गोल्ड मेडल आया है किसमें? जापान ओपन में, ये याद रखना है। तो पूछ रहा है इसने वुमेन सिंगल टाइटल्स में आफ्टर डिफीटिंग विच जापानीज प्लेयर, तो किनको हरा के? तो आपने याद रखना है। तो पीवी सिंधु वर्सेस दूसरी तरफ कौन था? दूसरी तरफ वर्स अकाने यामागुची। सो
द पर्सन वाज अकाने यामागुची। पता नहीं, मे बी प्रोनाउंसिंग द नेम रॉन्ग, बट या कुछ भी, अब ऐसे कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। सो पीवी सिंधु वर्सेस अकाने यामाकुशी, जापान की थी। So she has lost, and PV Sindhu has what won, and she has won the gold medal. The first time क्या ये historic win है, इंडिया ने जापान ओपन में गोल्ड जीता। तो आपने याद रखना है, that is why this was in news. तो I hope जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करें स्टूडेंट्स, आपने ध्यान से सुने, and you will like what revise them, and क्या है ओवर द पीरियड रिकॉल द इंफॉर्मेशन। रिकॉलिंग कैसे करेंगे, तो यू विल व्हाट मूव ऑन टू दिस पेज, ओवरव्यू ऑफ द क्लास, एंड सारे जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस करें वो सारे एक साथ लिखें, तो आप इनके आंसर्स खुद से करेंगे, राइट। तो फिर से उससे क्या होगी, आपकी रिवीजन होगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। रिवीजन पे आपने फोकस करना है। आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन, बिकॉज रिवीजन इज व्हाट विल डिसाइड कि आप पेपर में क्वेश्चन को दोबारा रिकॉल कर पा रहे हो, इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर पा रहे हो, या ऐसे लगेगा कि ओ गॉड ये पढ़ा था लेकिन इसका आंसर क्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए, यू शुड बी श्योर। जैसे हमने अभी देखा MH-60 सीऑक हेलीकॉप्टर्स कहाँ से लिए, जल्दी से बताना है, तो कहाँ से लिए थे, यूएसए से। एकदम देख के आपको फटाफट आंसर याद आना चाहिए। वो कैसे आएगा, बिकॉज जब आप मल्टीपल रिविजन्स करोगे। तो हर क्लास के एंड पे वी आर गिविंग दिस ओवरव्यू ऑफ क्लास वाला स्लाइड। तो आप इससे क्या है, सारे क्वेश्चंस को क्या है 1 मिनट देखो, और यू विद इन 5 मिनट्स यू कैन रिवाइज ऑल द इंफॉर्मेशन जो 30 मिनट की 40 मिनट की क्लास में हमने डिस्कस करी है। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट की मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। So this was all for today. Thank you so much, students. Have a great day.